जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक कोड देखा था। जैसे मैंने आपको बोला था जेनेटिक कोड का पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट क्यों होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था, है ना। और आज हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड जानने से पहले आप कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। क्या सर? देखो, अगर मैं बात करूं जेनेटिक कोड की, तो आप जानते हो कि 3 नाइट्रोजन बेस जब हमने लिया था, तो टोटल कोडॉन्स कितने बने थे? 64 कोडॉन्स बने थे। कितने बने थे? 64 कोडॉन्स, यानी 64 कोड्स बने थे। और 64 कोड्स मिलकर क्या कर रहे थे? 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को बना रहे थे। बराबर है। हमारे पास लगभग कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 टाइप्स। तो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए हमारे पास कितने कोड्स प्रेजेंट हैं? 64। इस 64 कोड्स में से ध्यान में रखना है आपको कि जो 61 कोड्स हैं बेसिकली यही अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। बाकी जो 3 कोड्स हैं उन्हें कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स या नॉनसेंस कोड्स। क्या बोलते हो आप? नॉनसेंस कोडॉन्स या नॉनसेंस कोड्स। मैं कोडॉन बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना कि मैं एमआरएनए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर मैं वर्ड यूज करता कोडोजेन तो डीएनए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ एंटी कोडॉन, इसका मतलब मैं टीआरएनए के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है ना? ओके, ठीक है। और इसी नॉनसेंस कोडॉन्स को हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन, जिसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि 3 सीक्वेंस होते हैं। एक होता है UAA, एक होता है UAG और एक होता है UGA। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टॉप कोडॉन। सर क्या तीनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे? नहीं, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा एमआरएनए के टर्मिनल एंड पे, यानी 3 प्राइम एंड पे। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, आ जाओ। इसमें कुछ चीज़ ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ क्या ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके हो, है ना। ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके हो क्या कि जो AUG होता है जो कि mRNA पर प्रेजेंट रहता है 5 प्राइम एंड पर, क्योंकि 5 प्राइम एंड से चालू होता है, वहां पर एक सीक्वेंस में मिलता है जिसे कहते हैं हम लोग AUG। और AUG क्या करता है? मिथेनिन अमीनो एसिड को कोड करता है और ये है फर्स्ट कोड। क्या है ये? फर्स्ट कोडॉन है ये। ठीक है ना, इसीलिए लिखा है देखो, इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन, या हर एक mRNA में ये AUG प्रेजेंट रहेगा इनिशिएशन कोडॉन के रूप में, या मैं बोलूँ स्टार्ट कोडॉन के रूप में। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं UAA, UAG और UGA, इन्हें कहते हैं स्टॉप कोडॉन। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये क्या करता है? ये बेसिकली इलॉन्गेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। आप जानते हो कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन होता है। क्या होता है? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, जिसमें से इलॉन्गेशन प्रोसेस जब हो रहा होता है, जब बहुत सारे टीआरएनए आ रहे होते हैं और राइबोसोम्स लगातार मूव कर रहा होता है एमआरएनए पर, यानी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कर रहा होता है, तब ना पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा होता है, उसे कहते हैं इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन जब खत्म हो जाता है, उसी को टर्मिनेट करने के लिए बेसिकली स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, stop the process of elongation of polypeptide chain as they do not codes for any amino acid। क्यों? जैसे ही राइबोसोम वहां पर पहुंचता है, उस राइबोसोम पर कोई टीआरएनए नहीं आता इन कोडॉन्स के लिए, क्योंकि ये है लावारिस कोडॉन्स। क्या है इन्हें? लावारिस कोडॉन्स, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ध्यान में रखना, ये तीनों कोडॉन किसी भी तरीके के अमाइनो एसिड्स को नहीं बनाते हैं, इसलिए देखो ना इनको अलग कर दिया है। 3 है नॉनसेंस कोडॉन्स, इसलिए तो नॉनसेंस बोल रहे हैं हम लोग इसे। क्लियर है क्या? ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जेनेटिक कोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में। किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है ना, तो ये रहा उसका थ्योरी। ठीक है, हमें इतना सब कुछ देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहला है जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक देखना है हमें? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। ओके, नेक्स्ट, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। सब करके देखेंगे एक क्या होता है। ठीक है, और आपके बुक में क्या दिया हुआ वो सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ओके, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिशियस, इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, कोडॉन और एंटी कोडॉन। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ हमने पढ़ ली है ना, ये चीज़ हमने पढ़ ली है,
ये चीज़ हमने पढ़ ली है और ये चीज़ हमने पढ़ ली है। हमें जो बात करना है वो नॉन एम्बिशियस, कॉमालेस, नॉन ओवरलैपिंग और डिस्टिंक्ट पोलैरिटी के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, या तो आप अपनी एनसीईआरटी निकाल सकते हो या फिर अपनी स्टेट टेक्स्ट बुक निकाल सकते हो, ठीक है ना। स्टेट टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। आप जानते हो क्या कि जितने भी अभी तक आपने कोडॉन्स पढ़े, कोडोजेंस पढ़े, चाहे मैं बोलूँ एंटी कोडॉन होते हैं, वो सब कितने होते हैं, तीन के नाइट्रोजन बेस की, तीन के नाइट्रोजन बेस में ना, हाँ है ना, 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट था उसके अंदर, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ एक कोड, या फिर मैं बोलूँ एक कोडॉन, या फिर मैं बोलूँ एक कोडोजन, या फिर मैं बोलूँ एक एंटी कोडॉन, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब उसके अंदर 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है ना। इसलिए तो बोल रहा है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट कोड। मतलब जैसे मैंने बोला AUG, तभी भी मैंने 3 लेटर इस्तेमाल किया है ना, 3 नाइट्रोजन बेस। फिर मैंने बोला UUU, वो भी इसमें भी 3 है ना, ल्यूसीन, CUC, UCU, सीरीन, है ना। ये सब क्या है, ये सब 3 के लेटर में आप बता रहे हो, है कि नहीं। तो इसलिए हमने बोला है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट कोड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive bases constitute codon which specifies one particular amino acid, बराबर है। जेनेटिक कोड में 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 3 नाइट्रोजन बेसेस को लेना है और यही 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोड बनाते हैं और एक कोड बेसिकली एक अमाइनो एसिड को बनाता है ना। नेक्स्ट कर दिया है, बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जो mRNA होता है, जो mRNA बनता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर ही बनता है ना। इसीलिए स्टार्ट कहाँ से होता है, 5 प्राइम एंड से। तो हम लोग रीड कैसे करेंगे, 5 प्राइम से रीड करेंगे और खत्म कहाँ करेंगे, 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब में जो जेनेटिक कोड है वो कैसा रहने वाला है, ट्रिपलेट रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। अभी मैंने बोला अगर mRNA बन रहा है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, तो 5 प्राइम से बन रहा है या 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा कोडॉन प्रेजेंट है, कौन सा जेनेटिक कोड प्रेजेंट है, AUG। तो AUG को आप रीड कैसे करोगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करोगे ना भाई, क्योंकि mRNA बन कहाँ रहा है, 5 प्राइम से बनना स्टार्ट हुआ है, तो 5 प्राइम से रीड करोगे ना, तो उसकी पोलैरिटी कैसी है, डिस्टिंक्ट है। आप ऐसा नहीं रीड कर सकते हो 3 प्राइम से 5 प्राइम AUG, तो GUA नहीं रीड कर सकते हो आप, हमेशा AUG रीड करोगे, तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पे ही क्या करोगे, रीड करोगे। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए क्या बोला है, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक कोड शोज डिफिनाइट पोलैरिटी दैट इज डायरेक्शन, बराबर है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिया भी है। इट इज देयरफॉर ऑलवेज रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड नॉट इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। क्यों, अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करते हो तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है, AUG, मतलब मिथुनिन को बनाना है। लेकिन अगर आप रीड करते हो 3 प्राइम से 5 प्राइम तो GUA मिल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, इसलिए मैसेज चेंज हो सकता है, वहाँ पर क्या हो सकता है, मैसेज चेंज हो सकता है। इसलिए हमेशा कैसे रीड करते हैं हम लोग, 5 प्राइम से 3 प्राइम, दैट इज AUG। क्लियर है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। क्या दिया है, जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। अब देखो इधर इसका मतलब क्या है, ये पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया हमने, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग। अब व्हाट इज ओवरलैपिंग ठीक करना, हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं जेनेटिक कोड को। मान लो यहाँ पर मैंने लिया है A, ठीक है, 3 ले लिया, ठीक है। तो आप जानते हो क्या कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस मिलकर, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बना देंगे, एक कोडॉन को बना देंगे, एक जेनेटिक कोड बनाएंगे। ये भी एक जेनेटिक कोड बना देगा, ये एक अमीनो एसिड को बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड को बनाएगा, बराबर है कि नहीं, है ना। हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ए अगर स्टार्ट यहाँ से चालू हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे अगर एक नाइट्रोजन बेस है, तो इस नाइट्रोजन बेस को कंसिडर करके 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस को लेना है। आप डायरेक्टली सर मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं करा सकते हो। देखो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। देखो जब मान लो मैंने कितना लिया है, 1 2 3 1 2 3, मतलब कितने लिए 6 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसेस मिले हैं और 6 नाइट्रोजन कॉन्जिक्यूटिव बेसिस से आपको 2 अमीनो एसिड मिल जाएंगे, है ना। ओके, इधर देखो, अगर या फिर बोलो वैसे, या आप ऐसा ले रहे हो, फिर ये बन सकता है, फिर ये बन सकता है, और फिर क्या बनेगा, एक ये बन सकता है ना। चेक करो,
पहले मैं क्या ले रहा हूँ ए, फिर बाद में आपको इधर से चालू करना होगा, ना कि इधर से। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग नेचर। क्या कहते हैं साहब? ओवरलैपिंग नेचर। तो जेनेटिक कोड्स को आप ओवरलैप नहीं कर सकते हो। चेक करना, जब मैंने 6 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस को लिया है तो मुझे 2 अमीनो एसिड मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरलैपिंग करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ? ओवरलैपिंग करा देता हूँ। मतलब ए लिया है, यहाँ पर भी ए लिया है, तो ओवरलैपिंग के हिसाब से ये 3 मैंने कंसिडर कर लिया। अब क्या करूँगा? उसका सेकंड वाला लिया है, वहाँ सेकंड वाले से 3 नाइट्रोजन बेस बना रहा हूँ, फिर थर्ड वाले से 3 नाइट्रोजन बेस, फिर फोर्थ वाले से 3 नाइट्रोजन बेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ध्यान में रखना, अगर आप ओवरलैपिंग कराने के बाद अगर आप कोड्स को बनाते हो तो ये हमें देता है 4 अमीनो एसिड। कितना देता है? 4 अमीनो एसिड। देखो 1 2 3 और ये 4। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? 4 अमीनो एसिड को बनाएगा। लेकिन अगर आप जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में चलते हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस के बेसिस पे चलते हो, तो आप जानते हो इससे सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड को बनाया जा सकता है। क्लियर है? वही चीज़ आपकी बुक में दी हुई है। देखो जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली 1 कोडॉन। एक अगर मैं एक कंसिडर कर लिया ना, इसको एक कंसिडर कर लिया है, तो ट्रिपलेट में आपने यही चीज़ कंसिडर कर लिया, तो वापस से आप वो चीज़ कंसिडर नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? फिर आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एडजेसेंट कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप। ये वाला कोडॉन और ये वाला कोडॉन कभी भी ओवरलैपिंग, मतलब ये इसके नीचे या ये इसके इधर बीच में आप फिट नहीं कर सकते हो, ओवरलैप नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट, इफ ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग होता है तो देन 6 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस ओनली, हम लोग जानते हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस ओनली 2 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल विल बी इन द चेन। हम लोग जानते हैं अगर 6 नाइट्रोजन बेस लिया तो देखो ना, ये 3 मिलकर एक बनाएंगे, 3 मिलकर एक बनाएंगे, तो क्या बना देंगे? 2 अमीनो एसिड को। अगर ओवरलैपिंग होता है तो इसी से हम लोग 4 टाइप के अमीनो एसिड्स को बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज इन फेवर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग नेचर। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल नेचर है, एविडेंसेस मिलते हैं, यह बतलाते हैं कि वह ओवरलैपिंग भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। चेक करना, क्या आपको जेनेटिक कोड के बीच में कहीं ऐसा दिख रहा है? क्या एक्सप्लेनेशन मार्क दिख रहा है? कहीं कॉमा दिख रहा है? कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना? कहीं ब्रैकेट्स दिख रहे हैं? हाँ है ना? कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? जेनेटिक कोड्स जो हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमा, पंक्चुएशन, है ना, फुल स्टॉप, ये सब नहीं रहेगा। वही चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है, देयर इज नो गैप और नो पंक्चुएशन मार्क बिटवीन द सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव कोडॉन्स। चेक करो, एक कोडॉन इधर है तो एक कोडॉन इधर है तो एक कोडॉन ऐसा है क्या? नहीं, इनके बीच में गैप भी नहीं होता, इसीलिए तो ये लोग एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया, अब हम कॉमनलेस हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। याद करो, जब जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल में पढ़ा रहा था, जब जेनेटिक कोड स्टार्ट किया था हमने नहीं देखा था कि जॉर्ज गमाउ नाम के साइंटिस्ट ने मिथ्योनिन की डिस्कवरी की थी, और प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में मिल रहा था मिथ्योनिन। एक मिल रहा था यूकार्योट की बात करें तो वहाँ पर मिल रहा था मिथ्योनिन, जबकि प्रोकार्योट की बात कर रहा था वहाँ पर मिल रहा था फॉर्मिल मिथ्योनिन। इसका मतलब क्या है? इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर उसमें AUG प्रेजेंट है, AUG कोडॉन प्रेजेंट है, तो AUG जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन को ही बनाएगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मैं हूं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, या आपके आसपास कहीं मक्खी भी बना रही हो, वो भी हो। समझ में आ गया? इसीलिए ध्यान में रखना, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें कोड्स प्रेजेंट है AUG, तो किसको बनाएगा? मिथ्योनिन को ही बनाएगा। क्लियर है? इसीलिए क्या लिखा हुआ है? जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिशियस। जेनेटिक कोड क्या है? नॉन एम्बिशियस है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय अ पर्टिकुलर कोडॉन, अल्टरनेटिवली 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स विल नेवर एनकोड बाय द सेम कोडॉन। देखो क्या लिखा हुआ है, आप जानते हो, आप क्या सर क्या जानते हैं हम लोग? यही कि अगर AUG है तो किसको बनाएगा बताओ? UG है तो मिथ्योनिन को बनाएगा, U है तो किसको बनाएगा? फिनाइल एलानाइन को बनाएगा, है ना। अगर CUC है किसको बनाएगा बताओ? किसको बनाएगा? एलानाइन को बनाएगा, है ना, सॉरी ल्यूसीन को बनाएगा। किसको बनाएगा? ल्यूसीन को।
और अगर UCU है तो किसको बनाएगा, सीरीन को बनाएगा। अब चेक करना, ये जो है AUG ये किसको बना रहा है, मेथिनीन को बना रहा है। UUU किसको बना रहा है, फिनाइल एलाइन को। CUC किसको बना रहा है, ल्यूसीन को। UCU किसको बना रहा है, सीरीन को। क्या UUU जो है वो मेथिनीन को बना रहा है क्या, नहीं। AUG जो है वो क्या फिनाइल एलाइन को भी बना रहा है क्या, AUG मेथिनीन को भी बना रहा है, AUG फिनाइल एलाइन को भी बना रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हर अमीनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक कोडॉन्स या स्पेसिफिक कोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, नॉन एम्बिशियस। क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिशियस। समझ में आया कि नहीं, इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड नॉन एम्बिशियस। हर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, यही आपके बुक में लिखा हुआ है। देखो, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन, बराबर है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड को सिर्फ पर्टिकुलर कोडॉन ही कोड करता है। अल्टरनेटली दो डिफरेंट अमीनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन। मतलब AUG मेथिओनिन को बनाएगा और AUG फिनाइल को भी बनाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। ये तो हमने पहले ही देख लिया है, कि इनिशिएशन कोडॉन क्या होते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन क्या होते हैं। व्हाट इज इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन दैट इज AUG जो कि स्टार्ट कोडॉन है, जबकि टर्मिनेशन कोडॉन क्या होते हैं, UAA, UAG और UGA। क्लियर है क्या, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोडॉन और एंटी कोडॉन। अगर मैं बात करूँ कोडॉन और एंटी कोडॉन की, आप जानते हो जो कोडॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, mRNA पे प्रेजेंट होता है, जबकि एंटी कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, tRNA पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, tRNA पे प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप जानते हो, लेकिन आपके स्टेट के टेक्स्ट बुक में बेटा कुछ गड़बड़ी दी हुई है। क्या, यहाँ पे क्या बोला है, देखो कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ DNA। नो, कोड इज अ पार्ट ऑफ DNA हो सकता है, लेकिन कोडॉन जो है वो DNA का पार्ट नहीं हो सकता। कोडॉन होता है किसका पार्ट, mRNA का पार्ट। DNA पे क्या प्रेजेंट होता है, कोडोजन होता है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं भी कोडोजन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में कोडोजन के बारे में जरूर बोला है। इसका मतलब ध्यान में रखना, ये लाइन जो है वो गलत है, ठीक है। फिर देखो स्टार्टिंग में फिर AUG इज अ कोडॉन लिख भी रहा है, AUG इज अ कोडॉन। It is always represented at 5' to 3'. Anti-codon is a part of tRNA. It is always represented as 3' to 5', and ये चीज़ हम लोग जानते हैं। क्लियर है क्या, हाँ क्लियर है, डन, ओके, ठीक है। सर आपने ये तो बताया ही नहीं, किसको नहीं बताया मैंने, डीजेनरेसी। सर एक कोड बचा हुआ है, यस, एक कैरेक्टरिस्टिक बेटा और बचा हुआ है, दैट इज जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी नेचर। ठीक है, डीजेनरेसी नेचर, ठीक है ना, ओके। अब क्या करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डीजेनरेसी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है बेटा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। क्या, genetic code is a triplet code, genetic code has distinct polarity, genetic code is a non-overlapping, genetic code is a commaless, genetic code is a universal, genetic code is a non-ambiguous, initiation codon, termination codon, codon anticodon, genetic code has degeneracy nature। डन है, ओके, ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो जेनेटिक कोड हैज़ डीजेनरेसी, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले समझना होगा बेटा आपको कुछ चीज़ें। जनरली क्या होता है, जो सिंगल अमाइनो एसिड होते हैं वो सिंगल कोडॉन कोड करते हैं। जैसे AUG जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोड करता है, मिथेनिन को कोड करता है, ये चीज़ आप जानते हो। जैसे U रहेगा तो सिर्फ फिनाइल एलाइन को ही बनाएगा। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको बनाने के लिए एक से अधिक अमाइनो कोड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऐसे सर क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो जब हमने 3 नाइट्रोजन बेस को कंसिडर करके एक कोडॉन बनाया था या एक कोड बनाया था, तभी हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स आए थे या 64 कोड्स आए थे, है ना। जिसमें से आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ 20 तरीके के कोड्स तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड बना देंगे, लेकिन बाकी के कहाँ जाएंगे, यस, बाकी के कॉम्बिनेशन मिलाकर भी वो लोग क्या करते हैं, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को बनाते हैं।
20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जनरली यही होता है कि सिंगल अमीनो एसिड के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन प्रेजेंट होता है एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, जैसे UGU जो होगा वो सिस्टीन को ही बनाता है, और एक और कोडॉन प्रेजेंट रहता है UGC, ये भी किसको बना रहा है, सिस्टीन के लिए। मतलब सिस्टीन को बनाने के लिए हमारे पास दो कोडॉन है, दो कोड्स हैं, UGU UGC। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। उसी तरीके से आइसोल्यूसिन को बनाने के लिए हमारे पास 3 कोडॉन्स हैं, AUU AUC AUA। समझ में नहीं है। तो ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आइसोल्यूसिन को ही बना रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डीजेनेरेसी कोड। क्या कहते हैं इसे, डीजेनेरेसी कोड। और इस डीजेनेरेसी कोड को एक्सप्लेन किया था वोबल हाइपोथेसिस से। किससे एक्सप्लेन किया था बेटा, वोबल हाइपोथेसिस से। क्लियर है, वोबल हाइपोथेसिस से, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है, बेसिकली वोबल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके लिए एक से अधिक कोडॉन या कोड्स प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट 2 बेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट 2 बेसेस कैसे होते हैं बेटा, फर्स्ट 2 बेसेस जो होते हैं, चेक करना, सिमिलर होते हैं। दो ये अलग कोडॉन है, ये अलग कोडॉन है ना, ये अलग कोडॉन है, ये अलग कोडॉन है, वही लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 बेसेस इन डिफरेंट कोडॉन्स, मतलब ये अलग कोडॉन, ये अलग कोडॉन, ये तीनों भी अलग अलग कोडॉन्स है ना। उसमें क्या होते हैं, पहले 2 क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। चेक करना, चेक करो, इसमें चेक करो, जो कहा सिस्टीन को कोड कर रहा है उसमें चेक करना, UG सिमिलर है कि नहीं है। मतलब 2 चीज़ क्या है, सिमिलर, और जो थर्ड वाला है वही क्या है, अलग है, वही क्या है, अलग है ना। तो वही क्या है, वोबल हाइपोथेसिस। आइसोल्यूसिन में चेक करना, आइसोल्यूसिन में भी चेक करो, 2 लेटर फर्स्ट 2 लेटर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो क्या है, डिफरेंट है। यही बताया था वोबल हाइपोथेसिस ने। क्लियर है। अब आपके बुक में ना बेटा ये टेबल दिया होगा, येलो कलर का टेबल आपकी बुक में दिया होगा। इसको रीड कैसे करते हैं चेक करना। देखो इधर, इसे कहते हैं फर्स्ट कॉलम, इसे कहते हैं सेकंड कॉलम, इसे कहते हैं थर्ड कॉलम, इसे क्या कहते हैं, फोर्थ कॉलम। क्लियर है। ये क्या करने के लिए, सुनो, इसमें बेसिकली 64 कोडॉन्स दिए हुए हैं। कितने कोडॉन्स दिए हुए हैं, 64 कोडॉन्स दिए हुए हैं। अब इसको इस बॉक्स में भरा कैसे गया है आपके टेक्स्ट बुक में, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, ऐसा कॉलम बना लेना है, ठीक है ना। इसमें 4 रहेगा, दैट इज UCAG, यहाँ पर भी चेक करना UCAG, और यहाँ पर भी चेक करना। यहाँ पे जो मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं, एक बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिखा है UCAG। जब आप ये अरेंजमेंट करोगे तभी आपको क्या लेना है, तभी आपका 64 कोडॉन्स बनेंगे, ठीक है ना। ये 64 कोड्स बनेंगे। अब ध्यान सुनना, इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं, U लेंगे, इसको लेंगे, और ये वाला U लेंगे। देखो U, ये वाला U ले लिया, और फिर इधर वाला U ले लिया। क्लियर है। फिर क्या करना है सर, फिर ये वाला U लेना है, फिर क्या लेना है, C, फिर इसका भी यही लेना है, ठीक है, ठीक है। U लेना है, क्या लेना है, U लेना है, फिर से U लेना है। ये जब ये बॉक्स में जब आऊँगा ना मैं, जब ये बॉक्स में फिल करूँगा, ध्यान सुनना, जब मैं ये बॉक्स फिल करूँगा तो हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, U ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्ड वाला जो होगा, थर्ड वाला यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो U इधर भी है, U इधर भी है, तो U C ले लेंगे, ठीक है। फिर U A ले लेंगे, U A ले लेंगे, ठीक है। फिर U क्या ले लेंगे, G, U G। क्लियर है क्या, पक्का समझ में आएगी नहीं है, डन है, ओके। अगर मुझे ये वाला लिखना होगा तो, अगर मुझे ये वाला लिखना होगा तो क्या कैसे करूँगा बताओ। बेसिकली क्या करूँगा, U क्या करूँगा, UCU, क्या लिखूँगा, UCU। क्लियर है। फिर UCC, फिर UCA, फिर क्या लिखूँगा, UCA, फिर UCG, फिर क्या करोगे, UC और G। क्लियर है क्या, क्लियर है। अगर मुझे ये लिखना होगा तो UAU, मतलब जो कॉलम में हो उसके बीच में ये वाला आना चाहिए, ये लेटर। समझ में आएगा नहीं है, क्लियर है। फिर UAC, फिर UAA, फिर UAA, फिर UAG, फिर UAG। क्लियर है क्या, ऐसे भर लोगे क्या आप, भर लोगे क्या।
ओके क्लियर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया बेटा किस तरीके से इसको रीड करके इसको भरा जाता है, क्लियर है ना। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको कैसे भरोगे एक बार ये भी बता देता हूँ। सी यू यू, सी यू यू, क्लियर है। फिर सी यू सी, सी यू सी, क्लियर है। फिर सी यू ए, फिर सी यू ए, क्लियर है। फिर सी यू जी, फिर सी यू जी, और बाकी जैसे बताया आपको वैसे ही करना है, क्लियर है। ओके जहाँ पे बेटा STOP आपकी बुक में लिखा रहेगा, एक चीज़ और बताता हूँ, जहाँ पर STOP लिखा रहेगा स्टॉप, वो सब स्टॉप कोडॉन से, ठीक है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। एक और बात, यहाँ पर टोटल चेक करना, जब आप काउंट करोगे तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे आपको। कितने टाइप मिलेंगे? 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड इसमें मिलेंगे। जो 2 अमीनो एसिड होंगे उनको एक कंसिडर करना है, जो 2 अमीनो एसिड होंगे उनको एक कंसिडर करना है, क्लियर है। और इसमें आपको क्या मिल जाएंगे? 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिल जाएंगे। याद रखना स्टॉप कोडॉन को अमीनो एसिड काउंट नहीं करना है, क्लियर है बेटा। ओके तो ठीक है, यहाँ पर आपका बेसिकली जेनेटिक कोड क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। जेनेटिक कोड क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग लैक ओपेरॉन या मैं बोलूँ ओपेरॉन कंसेप्ट या और जीन रेगुलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्लियर है। बस थोड़ा सा लास्ट, ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं चैप्टर पे। काफ़ी लंबा चैप्टर था, है ना, इसलिए काफ़ी लेक्चर्स भी लगे, लेकिन मैंने छोटा बनाया है ताकि आपको अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। ओके अब मैं जनरली स्लो बोल रहा हूँ, तो आप इसको 1.25 या 1.5 के स्पीड से भी देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ओके ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन तब सबसे पहले क्या करना है, जिन्होंने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है उसको जाके सबसे पहला लेक्चर देख लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।